क्या हो अगर एक ही पल में सब कुछ बदल जाए? घर, शहर, रिश्ते और किस्मत। जिस कहानी को आप अब तक देखते आ रहे थे, अब वही कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो दिल हिला देगा। अगर आप ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। सर और सरू अब इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला कर चुके हैं। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की आखिरी कोशिश है। दोनों चाहते हैं कि अब लोगों की बातों, साजिशों और दर्द से दूर कहीं नई शुरुआत करें। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है कि अब इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुंबई, जहां इतनी यादें हैं, इतनी तकलीफें हैं, अब पीछे छूटने वाली है। फेथ ने चुपचाप फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस 2 घंटे का ही समय बचा है। 2 घंटे बाद सर और सरू दोनों मुंबई छोड़कर निकल जाएंगे। उनके मन में डर भी है, उम्मीद भी है। सरू सोचती है कि कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो मन ही मन कहती है कि बह को नहीं पता, क्योंकि जो अब तक हो रहा था वो तो सिर्फ छोटे छोटे खेल थे। असली खिलाड़ी अब मैदान में उतरने वाली है और उसका नाम है कामिनी। इधर कहानी में एक और तूफान उठता है। तारा के पीछे एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा है। सड़क पर अफरा तफरी है, शोर है, लेकिन तारा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है। ट्रक बस उससे टकराने ही वाला है, लेकिन ठीक उसी वक्त सही समय पर सरू और वेद वहां पहुंच जाते हैं। ये सब कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं ना? तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। असल में होता यह है कि तारा का बड़ा बेटा उसके पास आता है और घबराए हुए लहजे में कहता है कि माँ, वेद ने बेंगलुरु की 2 टिकट बुक की है। मुझे लग रहा है कि वो और सरू दोनों मुंबई छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है कि वो अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देगी। वो उसे अपने से दूर नहीं होने दे सकती। तारा बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल जाती है। वो सड़क पर अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। उसकी आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, आई कैंट असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। अब वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा शहर छोड़कर जाने वाला है। सरू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये डर के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के हैं। दोनों बेंगलुरु के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या तारा उन्हें रोक पाएगी, क्या कामिनी की नई चाल सब कुछ पलट देगी, या फिर सरू और वेद को आखिरकार अपनी खुशियों की राह मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए। सरू और वेद के घर छोड़ते ही जैसे पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। तारा दरवाजे पर खड़ी बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, अपमान है और कहीं ना कहीं डर भी। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि उसका बेटा यूं उसका साथ छोड़ दे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि ये सब सरू की वजह से हुआ है। अगर सरू उसकी जिंदगी में ना आई होती तो आज वेद इस तरह घर छोड़कर ना जाता। इधर सरू और वेद टैक्सी में बैठे होते हैं। दोनों चुप हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। एयरपोर्ट पहुंचते ही सरू को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसका मन बार बार कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो इधर उधर देखती है जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। वेद उसे संभालते हुए कहता है कि अब सब ठीक होगा। हमने जो फैसला लिया है वो सही है। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी यहां भी सीधी नहीं चलती। दूसरी तरफ कामिनी अपने अगले कदम की तैयारी में लगी हुई है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वेद और सरू शहर छोड़ रहे हैं, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है कि अगर ये दोनों यहां से चले गए तो मेरा खेल अधूरा रह जाएगा। अभी तो असली तमाशा बाकी है। कामिनी अपने आदमी को फोन करती है
और कहती है कि किसी भी हाल में वेद और सरू को बेंगलुरु नहीं पहुंचने देना है। फ्लाइट से पहले ही कोई ना कोई बवाल होना चाहिए। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ है। वो चाहती है कि सरू की जिंदगी में फिर से अंधेरा भर जाए। इधर तारा भी चुप नहीं बैठी है। घर में अकेले बैठकर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वो खुद से कहती है कि वेद में। उसी वक्त अचानक हंगामा मच जाता है। सिक्योरिटी की तरफ से शोर होता है। किसी ने झूठी शिकायत कर दी होती है कि वेद के सामान में कुछ गलत है। सिक्योरिटी वेद को रोक लेती है। सरू घबरा जाती है। वो बार बार पूछती है कि आखिर बात क्या है। वेद समझ जाता है कि ये सब किसी की साजिश है। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सरू को याद आता है कि कामिनी ने पहले भी इस तरह की चालें चली है। उसका शक और पक्का हो जाता है। वो वेद से कहती है कि ये सब कामिनी का ही किया हुआ है। वेद उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जांच में सब साफ हो जाता है। सिक्योरिटी माफी मांगती है और वेद को जाने देती है। सरू और वेद राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कि ये आखिरी रुकावट नहीं थी। कोई है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को बिल्कुल पलट देगा। फ्लाइट में बैठते ही सरू खिड़की से बाहर देखती है। मुंबई की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथ थामे रहता है। वो कहता है कि बेंगलुरु में हम नई शुरुआत करेंगे, बिना डर, बिना साजिश। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, तभी तारा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो हांफती हुई चिल्लाती है कि फ्लाइट रोक दो। उसका चेहरा बदहवास है। वो वेद का नाम पुकारती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फ्लाइट उड़ान भर चुकी होती है। तारा वहीं बैठकर रोने लगती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसने सच में सब कुछ खो दिया है। लेकिन उसके आंसुओं में भी सच्चा पछतावा कम और हार ज्यादा है। वही कामिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वो मन ही मन कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बेंगलुरु पहुंचकर सरू और वेद एक नए घर में कदम रखते हैं। घर छोटा है लेकिन सुकून से भरा हुआ। सरू घर में दिया जलाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि अब कोई तूफान न आए। वेद उसे देखता है और कहता है कि अब ये हमारा घर है, जहां सिर्फ प्यार होगा। लेकिन आखिरी सीन में कामिनी का फोन सरू के मोबाइल पर आता है। सरू कॉल देखकर सन्न रह जाती है। वो कॉल उठाती है या नहीं, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे। अब वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा शहर छोड़कर जाने वाला है। सरू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये डर के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के हैं। दोनों बेंगलुरु के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या तारा उन्हें रोक पाएगी, क्या कामिनी की नई चाल सब कुछ पलट देगी, या फिर सरू और वेद को आखिरकार अपनी खुशियों की राह मिल जाएगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए। सरू और वेद के घर छोड़ते ही जैसे पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। तारा दरवाजे पर खड़ी बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, अपमान है और कहीं ना कहीं डर भी। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि उसका बेटा यूं उसका साथ छोड़ दे। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि ये सब सरू की वजह से हुआ है। अगर सरू उसकी जिंदगी में ना आई होती तो आज वेद इस तरह घर छोड़कर ना जाता। इधर सरू और वेद टैक्सी में बैठे होते हैं। दोनों चुप हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। एयरपोर्ट पहुंचते ही सरू को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसका मन बार बार कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो इधर उधर देखती है जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। वेद उसे संभालते हुए कहता है कि अब सब ठीक होगा। हमने जो फैसला लिया है वो सही है। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी यहां भी सीधी नहीं चलती। दूसरी तरफ
कामिनी अपने अगले कदम की तैयारी में लगी हुई है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वेद और सरू शहर छोड़ रहे हैं, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है कि अगर ये दोनों यहां से चले गए तो मेरा खेल अधूरा रह जाएगा। अभी तो असली तमाशा बाकी है। कामिनी अपने आदमी को फोन करती है और कहती है कि किसी भी हाल में वेद और सरू को बेंगलुरु नहीं पहुंचने देना है। फ्लाइट से पहले ही कोई ना कोई बवाल होना चाहिए। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ है। वो चाहती है कि सरू की जिंदगी में फिर से अंधेरा भर जाए। इधर तारा भी चुप नहीं बैठी है। घर में अकेले बैठकर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वो खुद से कहती है कि वेद में। उसी वक्त अचानक हंगामा मच जाता है। सिक्योरिटी की तरफ से शोर होता है। किसी ने झूठी शिकायत कर दी होती है कि वेद के सामान में कुछ गलत है। सिक्योरिटी वेद को रोक लेती है। सरू घबरा जाती है। वो बार बार पूछती है कि आखिर बात क्या है। वेद समझ जाता है कि ये सब किसी की साजिश है। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सरू को याद आता है कि कामिनी ने पहले भी इस तरह की चालें चली है। उसका शक और पक्का हो जाता है। वो वेद से कहती है कि ये सब कामिनी का ही किया हुआ है। वेद उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जांच में सब साफ हो जाता है। सिक्योरिटी माफी मांगती है और वेद को जाने देती है। सरू और वेद राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कि ये आखिरी रुकावट नहीं थी। कोई है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को बिल्कुल पलट देगा। फ्लाइट में बैठते ही सरू खिड़की से बाहर देखती है। मुंबई की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथ थामे रहता है। वो कहता है कि बेंगलुरु में हम नई शुरुआत करेंगे, बिना डर, बिना साजिश। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, तभी तारा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो हांफती हुई चिल्लाती है कि फ्लाइट रोक दो। उसका चेहरा बदहवास है। वो वेद का नाम पुकारती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फ्लाइट उड़ान भर चुकी होती है। तारा वहीं बैठकर रोने लगती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसने सच में सब कुछ खो दिया है। लेकिन उसके आंसुओं में भी सच्चा पछतावा कम और हार ज्यादा है। वही कामिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वो मन ही मन कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बेंगलुरु पहुंचकर सरू और वेद एक नए घर में कदम रखते हैं। घर छोटा है लेकिन सुकून से भरा हुआ। सरू घर में दिया जलाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि अब कोई तूफान न आए। वेद उसे देखता है और कहता है कि अब ये हमारा घर है, जहां सिर्फ प्यार होगा। लेकिन आखिरी सीन में कामिनी का फोन सरू के मोबाइल पर आता है। सरू कॉल देखकर सन्न रह जाती है। वो कॉल उठाती है या नहीं, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे।